गेल चमड़ियों लटक गेल चमड़ी लटकी जाती है, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डाउन बताती है। दाढ़ी सिंगल डाउन तो जल्दी चलो, जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रह कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आप सुनो बेटा पोता घर हुआ, लोग बड़ा बढ़िया मकान बनावी, खूब खर्चा कर क्यों कनवड़ियों कमाई से बनवैया ज्यादा लोग दो कनवड़ियों कमाई से बन। यदि मकान में 1 करोड़ रुपया लगा के भाई घर में गांव में रह रहे तो 2 नंबर के पैसा लगा जतेक लोग अबै छै गेस्ट अबै छै कहूं पड़ गया ओकरा जरूर मकान टहला के दिखाबै छै, जेकरा उतरो नहीं जाने चढ़ल छै ओहो घूर के परेशान कर लै छै मकान दिखावा। हमर टाइल्स देखू, हमर बाथरूम देखू, हमर लैट्रिन देखू, इसमें ई हो तो वहां देखो अरे भाई आ मकान देखो छै, आ शरीर के देखो पहले के शरीर की मकान छोड़ा वाला ई तहिना रह जाए टाइल्स मार्बल सब चीज जे आई झूल लेवले राम राम सत्य त जल्दी निर्णय लिया मकान के छोड़ू, दिया बुला भरते अपन आ भजन में लागू, जे भेटैया से खाओ आ भजन में लग जाओ। नियम कर लिया घंटा 2 घंटा रोज भजन करो, लेकिन नरक जाके तैयारी ना हुआ जमराज के कूड़ा खा के ले धीपल गाछ में जमराज बाई गई छे आ तेल खौनै तो कराह में डाल दै छे, तखन तो बात करो तू बचाओ वाला टाटा कोडी नहीं दे। इसलिए दशरथ जैसे जो विश्व के सम्राट है दर्पण से शिक्षा ले लिए, अब हमें अयोध्या का स्वराज साम्राज्य छोड़ देना चाहिए। बेटा युद्ध हो गया है, अब उत्तराधिकारी से सोचना चाहिए। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गया, अयोध्या की प्रजा पहले से चाह रही है कि राम राजा बने। राम का स्वभाव बड़ा ही राम ज्यादा पुरुषोत्तम है, राम उदारवादी है, आदर्शवादी है, राम को किसी से शत्रुता नहीं है। अयोध्या की प्रजा राम के लिए प्राण देने को तैयार है। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गया, घोषणा कर दी गई, राम के का राज्याभिषेक होने वाला है, राम सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं है, क्यों? देवता के किया मंजूर है। राम को साधारण राजा नहीं बनता, राम जहिया राजा बनता ओकर नाम है राम राज, राम राज की स्थापना है। और राम राज की स्थापना तब तक संभव है जब तक रावण जिंदा है। रावण के शरीर की राक्षस करना आदि सब जिंदा है। तो राम रावण के माला के बाद अयोध्या के राजा बनता ही बढ़िया।
कि तीनों लोग के कष्ट दूर होए, शांति स्थापना होए, आतंकवाद निर्मूल हो, देवता सब षड्यंत्र को देखें, राज्याभिषेक में विघ्न को देखें। दशरथ के 3 रानी में कैकेयी सबसे मुरंगवा, सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से कैकेयी के कोई मुरंगवा दासी है मंथरा कुबरी पहले के घड़िया में सबके लगना हर सब चले लोक दुनिया कैसे की खवासी महीना 2 महीना रही से फिर चलिए, लेकिन मंथरा जागी भेजे कैकेयी के सेवा तो देवता सब सरस्वती के पठोले, सरस्वती की आई हो गई के मंथरा के जीवा पर भी सिर की। दशरथ ने टूटा वचन दे रहन से आए कोप भवन में जाकर मंथरा के एकदम दंड की महारानी यदि राम राजा बनिए, कौशल्या राजमाता बनिए, के सौतीन अयोध्या से निकाय करी खत्म कर रहा अनेक मंत्रा पढ़ल लिखल संगति के जे के कई प्राण का राम के माने से खेले उठे गए। अब राम के वनवास में जाने लगे यार, लेकिन सरस्वती हुई बुद्धि के बदले हमरा बाजा के आप क्यों नहीं छुए ना होता बड़ा हमारा मोह पाई के तो दशरथ जी आई के कहो शुभ समाचार कई तो खूब भवन में बाल खोलने, चूड़ी फोड़ने, काला साड़ी सुघड़ी में लोग काला बता हुए बैठी तो काला बता पहने, पलंग चूड़ी को सोफा से चूड़ी को जमीन पर उगड़ा रखने दशरथ जी के लिए सुर्खी की जना गहुमन साफ को ठीक मारे से के फोन काट दे क्या हो गया प्रेम करते हैं तो सीधा से दिखाते हैं मेरे सामने। राम को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लिया, हमको एक बार बताया भी नहीं महाराज। दशरथ जी तो भोला भाला है कठिन महारानी, अरे हम अपना मन से निर्णय ले लो है तो हमारा वर्षों से माथा खेली चली राम के सिंहासन पर बिछा दियो जाओ जाओ वो बात बीतिए तो आप कौन बात है तो हमारे दूसरा बचन चाहिए के मंत्रा सिखा देना चाहिए बचन मांगा ले तो शपथ हुआ ले पहले नहीं तो बचन बोले तो राम के शब्द लेकिन दूर तक क्या चाहिए नहीं दिए का सिखा चाहिए 14 वर्ष हमारा बेटा भरत के सिंहासन पर बिछा दशरथ जी को बात पहले हमारे की तो लेकिन दूसर बात की दशरथ जी की दौड़ है कीके के ऊपर से विश्वास इतने दिन तुम पर विश्वास किया, आज तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। सन्यासी का वेश बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास रखने की गई के मुंह से निकल रहा राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए। दशरथ महाराज क्या बोल रही है क्या मांग रही है 14 वर्ष तो दूर की बात है, मैं 14 दिन नहीं जी सकता। ठीक है, इतना बड़ा अनर्थ मत है। अरे मैं मर जाऊंगा तो विधवा हो जाएगी इस छोटे से राज के लिए। इतना बड़ा कलंक मत रोके कि आने वाली पीढ़ी की दुनिया में लोग तेरे नाम पर रंगनी उठाए, लोग अपने औलाद का नाम लेके रखना छोड़
सरस्वती वैसे सची क्या नाम बताइए के छाती बजे में जगह महाराज तुम एक संग हो बालो हसब ठठाई फुलाए हंसना और गाल फुलाना दोनों साथ में हो सकता है या तो वचन पालन कीजिए या वचन वापस कीजिए आप सूर्यवंशी केवल बातें बनाते हैं रघुकुल ढील सदाचल आइए प्राण जाए पर वचन में जाइए दशरथ महाराज को मूर्छा आई बेहोश हुए राज यमुना नदी में सवेरे राम जी के प्रणाम कर रखते पिताजी की हालत खराब बाहर मंत्रिमंडल प्रजा समिति शंका हो कि केके के न्याय को स्वभाव में चले गहन केके की स्वभाव ये बात सब जनी चली अवश्य राम के राज्याभिषेक में कोनो विघ्न आए अयोध्यावासी भी राम काल के पिताजी तो आप दुखी है क्या हुआ गला से छाती से लगा कर राम केके के पास मत जाना ये तेरी सौतेली मां है तुम इसकी बात मानना राम जी कैसे में पिताजी आखिर बात क्या है केके कहेंगे राम मैं बता रही हूँ मैं अपना 2 वचन तेरे पिता से मांगा हूँ भरत के लिए 14 वर्ष का राज तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास तेरे पिताजी इसी बात से दुखी है राम जी महान उनका ने राज के लोग ने किसों के लोग पिताजी ये कोई बड़ी बात तो नहीं है और तुरंत पिताजी प्रणाम करो विदा दशरथ जी रुके रहिए राम आगू निकल गए बाहर अब तुरंत अपन राशि को साथ कर तपस्वी के बीच धारण कर कौशल्या के पास कौशल्या कर राम आज तुम सिंहासन पर बैठने वाले हो ये उदासी वेश कक्षमा पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया जानकी कैसे थे प्रभु आप यदि वनवास जाएंगे तो मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी यदि आपने साथ नहीं लिया तो मैं यही प्राण त्यागा महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया कौशल्या कहते राम जानकी सही कहे वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और तुम्हारा साथ देना उसका धर्म है तो उसे साथ ले लो माँ तेरी सेवा कौन करेगी अरे मेरी सेवा छोड़ो मेरे तो हाथ फूट गए लेकिन मैं सह लूंगी लेकिन पति पत्नी का वियोग नहीं होना चाहिए लक्ष्मण करके भैया मैं भी नहीं रहूंगा अयोध्या में भरत शत्रुघ्न को समय सची ने ननिहाल से भी करके मां से आदेश ले लक्ष्मण सुमित्रा के पास रखे सुमित्रा करके लक्ष्मण तुम हमसे क्यों पूछने आए अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है लेकिन तेरे असली माता पिता तो राम और जानकी है तेरा जन्म उनकी सेवा के लिए तुम उनकी सेवा करोगे तो मेरी कोख धन हो जाएगी कि मैंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है पुत्र बदी सुगति जग सो रघुपति भगत दास मंत्री रथ लौकर लिखे राम जानकी लक्ष्मण रथ वैष्णव सारा अयोध्या के प्रजा करके राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग भी अयोध्या क्या पूरा अयोध्या क्या सब राम जी के पाछा पाछा रघुपति राजा
दशरथ जी कराहित रहिएला सारा अयोध्या की प्रजा साथ रह गए। प्रथम निवास राम तमसा नदी के किनारे चले। रातों रात सबके चकमा दक और राम आगू बढ़ी रखी। अयोध्यावासी आंसू बहावे वापस चलिए। दूसरा दिन के बाद राम सिंहवेरपुर में गए और निषाद राज सिंहवेरपुर के राजा जी दशरथ जी के मित्र राम की बड़ा भव्य स्वागत के लिए। उसके बाद राम गंगा के किनारे गए और मंत्री के घर के आप रथ लेके वापस चले गए। मंत्री खाना लगा करके प्रभु महाराज का आदेश है कि हम आपको वापस लेके जाए। राम जी कहे थे आप मेरे पिता के समान हैं। आपने हमारे कई पूर्वजों को देखा है। हम सूर्यवंशी हैं। हम अपने आदर्श का त्याग कभी नहीं कर सकते। हम 14 वर्ष के बाद ही लौटे। आप मेरे पिता का साथ दीजिएगा, सांत्वना दीजिएगा। आपसे आग्रह है घोड़ा घोड़ा उठाकर ठाक होकर हिला लगा। घोड़ा की इच्छा नहीं थी कि आप जाकर राम के संग छोड़ के हम वापस जास वियोग निकल पशु ऐसे प्रजा तो जीव ही कैसे। मंत्री अखिल अयोध्या दशरथ जी पूछन के हाल चाल। मंत्री सब बता दें कि राम 14 वर्ष से पहले नहीं आने वाले। कौशल्या के गोद में मस्तक राज का महाराज दशरथ खड़े से सुमित्रा बगल में बैठे थे। अयोध्या नगर के गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित थे। दशरथ जी के हालात खराब देखकर दशरथ जी अब हिम्मत हार गए। जब तक मानव के जीवन में आशा से दोनों प्रकार की तो जीवन के लिए हौसला नहीं। अब जाकर राम ही जीवन से तो दशरथ जी कल देवी को सुनिया अब मैं विदा लेना चाहता हूं। मैं अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण अयोध्या अनाथ हो गई, वीरान हो गई। राम वनवास चला गया। यदि मैं कैकेयी को वचन नहीं दिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। अब हमें जीने का कोई मन नहीं है। जवानी में दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा था धोखे से, जो अपने अंधे माता पिता को भार पर बैठाकर यात्रा करवा रहे थे। उनके माता पिता का साफ था कि इस तरह पुत्र वियोग में हम मरे हैं तो उसी तरह मरे। दशरथ जी की उनकी सांस चलने लगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन मरि हरि रघुपति बिरह, राम गयो सुरधाम। राम राम करते हुए दशरथ जी इनको इस शरीर को तेल की डुबाकर नाव में रखा गया सुरक्षित। गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत को भेजे कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रु को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के आपातकाल में दोनों भाई गए। राम कथा में भरत जी का चरित्र सबसे अधिक महान। राम की सबसे अधिक प्रिय पात्र भरत ही है। भरत साधु पुरुष ननिहाल से प्रस्थान किए तो अनेक अपशगुन होने लगे। कोई रास्ता काटता है, कोई गलत दर्शन हो जाता है, बायां अंग थरक रहा है। भरत जी बड़ी चिंतित रूप में आए अयोध्या, और अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किए
इनका संदेश और भी बढ़ने लगा कि सारा अयोध्या का हाट बाजार बंद है, कोई किसी से बातें नहीं करता, भरत जी को कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि सबके मन में एक ही संदेह है कि राम को वनवास भेजने में भरत का हाथ है। भरत जी अपनी मां के महल में गए तो कैकेयी आरती की थाल लेके आई भरत जी की आरती करने, लेकिन पोशाक तो विधवा वाला बनी हुई है। भरत जी कहते मां तुम आरती की थाल किस खुशी में कर रही हो और पोशाक विधवा का बनी हुई हो, क्या मेरे पिताजी संसार में नहीं है क्या? बात पलटते हुए कह दिया बेटा 14 वर्षों के लिए तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा, इसी खुशी में आरती कर रही हूँ। भरत जी कहते हैं मां सूर्यवंश की यही परंपरा है कि बड़े भाई चौकी क्यों रखा हुआ, झांकी के क्या करते हैं सब ठीक कल ले लाइए रखा बोले अच्छा ठीक है। हाँ सब जल्दी भाग जाओ, बीच में ठार के बैठा ना, देखियो ना गोरू बड़ा देखो में इतने था कहीं घोषणा मिले चॉकलेट सबको भिड़ी लागल जा रहा है। हाँ सब लड़को नहीं खबरा, सब के फेंक रहे चॉकलेट बतासा सब को लुटा लिया। कन्हैया के कहीं आवत ही खाली अकल राम बलवास जा रहा जती इत कानों के समय कहीं गाल के बाद हंसों के समय आ जाए। जीवन में दोनों बात हुई है, हंसियो हो छे आंसू बहे छे, दोनों के सामना करो कथा यह है कही छे। भरत जी कहते हैं मां बड़े भाई के रहते मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ, के करके चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। भरत जी कहते हैं मां ये तुम क्या कर रही हो, अरे तू कैसी नारी है, राम जैसे भाई को तूने वनवास भेज दिया छोटे से राज के लिए, तुम जब पिता से वचन मांगी तेरी जिह्वा नहीं चल गई, तेरी छाती नहीं फट गई, भैया राम ने आज तक किसी का ही किया है क्या, अरे तू कैसी नारी है, नारी के जीवन में सबसे ज्यादा सुहाग का महत्व, लेकिन तुमने अपना सुहाग को डाल दिया, विधवा बताई कि बेटा को राज सिंहासन में बैठा देंगे। मां मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद तेरे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तू मेरी मां मैं तेरा बेटा हूं। भरत जी ने अपना संबंध तोड़ लिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन जीवन में भगवान का विरोधी कभी मत बनो, यदि भगवान का विरोधी बन गए, नास्तिक बन गए, पाखंडी बन गए तो अपना भी साथ छोड़ देगा। जिन पर राम की कृपा है उन्हीं के साथ सब है, और जो राम के दुश्मन है उसका दुश्मन जमाना है। भरत से शत्रुघ्न चले गए कौशल्या के पास, कौशल्या माता के गले से लिपट कर रोने लगे। माता कौशल्या कहती है बेटा भरत ये रोने का समय नहीं है, ये धैर्य धारण करने का समय। एकमात्र अयोध्या में तुम ही सहारा हो, सारी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है। राम वनवास चला गया, तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भरत कहते हैं मां मैं खुद में सहारा हूं, जो खुद में सहारा हो वो किसी का सहारा बन सकता है क्या? लेकिन मां मैं एक बात कहता हूं, यदि भैया के वनवास भेजने में मेरा कहीं भी हाथ हो, हमें गो हत्या का पाप लगे, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे,
कौशल्या कहती है, बेटा भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम तो राम का प्राण से भी ज्यादा प्यारा है, तू कैसा ऐसा कर सकता है? और जो दो गुण खाएगा उससे नरक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा तुम जरा मुझे देख, मैं कैसी अभागन नारी हूं। एक तरफ पति की लाश पड़ी हुई है, पुत्र वधू वनवास चला गया, मैं विधवा बन गई, लेकिन मैं रो ही नहीं सकती, मैं आंसू नहीं बहा सकती हूं। आंसू मेरे आंख में ढबक रहे हैं लेकिन नीचे नहीं गिर रहे, इसलिए क्योंकि काम केके ने किया। यदि मैं रोऊंगी तो लोग कहेगा कि केके के ऊपर ये लाशना लगा रही है। मेरा वो हाल है बेटा जो पिंजरे में पंछी का हाल होता है। जब कोई पंछी को पिंजरा में बंद कर लेता है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला, जो डाली से डाली फुदकने वाला, जो बहता जरा पीने वाला, जब पिंजरा में बंद करता तो पांखें फड़फड़ा कर बेचारा आंसू की घूंट नीचे रह जाता है। वो अपना दुख अपनी वेदना किसी को कह नहीं सकता, पंछी किसी को बताता नहीं। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को।
वो वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं बेटा भरत, सुलभ भरत भावी प्रवर बिलखि कहो हामिला जीवन मरण यश यश विधिहार। बेटा भरत, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। समय बलवान होता, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार्पण गच्छति भावः। जैसे रथ का चक्का ऊपर नीचे नाचता है ना, उसे मनुष्य के भाग का चक्का भी ऊपर नीचे नाचता है। इसमें कैकेयी का दोष है। और महाराज दशरथ तो पुण्य आत्मा थे, तेरे जैसे 4 पुत्र जिनके हैं उनके लिए सोचने की क्या बात है। परिस्थिति यही कहती है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, शोक त्याग करके। उनकी आत्मा को कभी शांति मिली। गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में लग गए। राम तीनों मूर्ति गंगा के किनारे आए। राम कथा अनादिकाल से समाज के अंदर एक आदर्श मर्यादा की स्थापना करती आ रही है। राम आदर्श मर्यादा की सर्वोच्च मानदंड का नाम। राम ने अपने जीवन में मर्यादा का त्याग कभी नहीं किया। और राम की चरित्र का यदि अनुकरण जीवन में किया जाए तो राम राज्य की उसी भक्तों में एक केवट राम के परम भक्त जो कई जन्मों से राम मिलने की प्रतीक्षा में है। गंगा में नाव लेकर केवट राम का इंतजार कर रहा था। और जब केवट कि मेरे भगवान आ रहे हैं, चल सुत बारी सब परिवार मेरो यार हिला राजा जो हो दीन विरहीन कैसे दूसरी गौतम की धरनी करेगी मेरी प्रभु सौ निषाद है बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राग रो सो साची कहो बिना पद होए ना बना चढ़ाई। केवट के हम दूर से शपथ खा लेते। अरे क्यों शपथ अपन लगा के कहते कि राम जी के बाप पर शपथ खा लेती थी, वहीं के बाप के शपथ खा लिया। हमारा गाँव एक आदमी से कसम खाते रहा कि मैं बाप मर गया हम झूठ नहीं बोली। हमारे माँ बाप नहीं बढ़ा है कि मर गया हम झूठ नहीं बोली। एनो शपथ मुझे बड़ा बढ़िया एक प्रसंग में एक भजन में केवट कहते थे कि मेरी हम तो जाए जाए मलाज हमारे दिया पिया मांस मांस खाकर गुजर गई है। आई 2 बाई 4 बाई नाव की कमाई से परिवार में चलावी थी। आहा के चरण के धूल में वो जादू है। पता लगा है कि गौतम की पत्नी पत्थर से नारी बन गई थी। तो नाव को काट के सही ट्रेन में नहीं रहे, शरीर से कमजोर से इतना स्त्री होने में करने का लगते। और जो स्त्री बन गई तो एगो पत्नी घर बने या दूसरी हो जाए तो सबसे छोटा छोटी हो। एक टाके दाम बेटे ने बड़ी से कैसी सरकार एगो सेठ से 2 घर बनी रहेंगे। एगो टिकी पकड़े एगो टांग पकड़े बीच में बार बार बड़ी हम वाहन हो जाए। तय पहले चरण छोड़ के हमारा आदेश दिया वो ढूंढ दिया है जादू भरा ओकरा हम भगाले फिर नाव पर विशाल खा के पार कर। भक्त के बड़ा सुंदर भाव भजन के माध्यम से श्रवण करो। चलो चलो हेलो हेलो अभी बढ़ाओ नहीं हो। हेलो 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 चलिए अभी हेलो बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो
छोटी सी है नाव तेरे जादू भर को हो मोहि डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में छोटी सी है नाव तेरे जादू भर को हो डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में छोटी सी है नाव तेरे जादू भर को हो डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे अपने भक्ति की पुकार मनी पर भजन भरा से भक्त और भगवान के बीच जब भी झगड़ा होता है तो भगवान हारते ही भक्त की जीत होती है। अंत में राम जी ने कहा केवट तुम जीता मैं हारा, जल्दी से चरण छोड़ो भाई, हमें गंगा पार करो, हमें आगे जाना।
कठोता भर पानी लाया केवल काम जाई सभा पानी कठोता भरने रवा अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज प्रखर देवता फूलों की वर्षा करने लगे केवट ने राम का चरण धोया पूरी परिवार को चरणामृत कराया सातों पुरुषों का उद्धार किया गंगा पार किया राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है घाट छुआ जानकी ने अपनी अंगूठी निकाल के दे दी जानकी के विदाई काल में जनक जी खोई छुड़ ले गए थे अंगूठी करोड़ों की अंगूठी से राम जी करके बोले ये तुम रखो केवट पैर पकड़ के खाना रख करके उसने कहा अब तो हमारा झगड़ा समाप्त हो गया सलाह हो गया जिंदगी भर मजदूरी कहते ठाई जरूर कहियो पेट नहीं भरल बहुत काल मांगी मजदूरी आज भली भली ये जीवन अचानक कितने जन्म से मजदूरी करते करते आ रहा है कभी इसका पेट नहीं भरा लेकिन आज विधाता ने हमें जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की मजदूरी दे दी आपके दर्शन से प्रभु अब हम अंगूठी लेके क्या करेंगे ये तो जानकी मैया के हाथ में सवा देती है हमें कुछ नहीं चाहिए बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि 14 वर्ष के बाद जब आप लौटे तो एक बार दर्शन दीजिएगा त्याग में भगवान का वास 2 पैसे 4 पैसे कमाने वाला आदमी को करोड़ों का ऑफर है या कि भगवान को लो या दुनिया की माया लो तो भगवान दूर रहेंगे भगवान को रखोगे तो माया दूर रहेगी भगवान के सामने माया दिखती नहीं सूर्य के सामने अंधकार दिखता नहीं केवट ने भगवान को स्वीकार किया माया को गंगा पार गए राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज मुनि बसे प्रयागराज तलहि राम पद अति अनुरागा और राम जी के दर्शन से भरद्वाज जी कहते हैं कि आज सफल हुआ जो कोई रागो आज सफल तब तीरथ राज मैंने जिंदगी भर प्रयाग में वास किया बीड़ी माधव के आश्रम में आज राम जानकी के दर्शन से हमारी तपस्या हमारा जीवन धन्य हो गया सफल हो एक रात राम वहां विश्राम किए वहां से भरद्वाज मुनि ने शिष्यों को भेजा वाल्मीकि आश्रम में गए वाल्मीकि ने ही राम कथा लिखी जो वाल्मीकि कभी रत्नाकर नाम के डाकू थे और सत्संग के प्रभाव से आज ब्रह्मर्षि बन गए वाल्मीकि ने राम का स्वागत किया और राम जी ने वाल्मीकि से मार्गदर्शन मांगा कि हमें 14 वर्ष जंगल में रहना है और चित्रकूट स्थान का संकेत किया महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी गंगा के किनारे सखा निषाद चित्रकूट में सुंदर पर्वकोटि तैयार किया तीनों मूर्ति वहां रहने लगे सास लौट के घर चले आए इधर अयोध्या में भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार कर अयोध्या में आम सभा लगी गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया भरत को सिंहासन पे कभी राजा इक्ष्वाकु बैठे कभी मानधाता बैठे कभी हरिश्चंद्र बैठे कभी सिंही बैठे कभी रघु बैठे कभी मेरे पिता बैठे मैं तो पापी हूँ मेरे कारण राम जानकी को वनवास जाना पड़ा ये धरती रसातल में चली जाएगी गुरुदेव हम तो एक ही बात जानते हैं कि प्रातः काल हम भैया राम दर्शन करने चित्रकूट जाएंगे चरण पकड़ के उन्हें लौटा के लाएंगे वो बड़े दयालु हैं हमें विश्वास है हमें क्षमा कर देंगे और भैया राम को मैं मना के लाऊंगा
जैसे ही भरत जी ने राम मिलन का प्रस्ताव दिया, सारे अयोध्यावासी के मन में आह्लाद भावना उमड़ पड़ी, सब तैयार। गुरु वशिष्ठ, उनकी धर्मपत्नी अरुंधति, कौशल्या, केकई कहती है मैं भी चलूंगी, क्योंकि केकई की जीवा पर से विघ्नेश्वरी देवी हट गई। चलो राम कथा बड़ा गंभीर है, समय के बहुत अभाव से 9 दिन के राम कथा हुई, घंटा 2 घंटा में राम कथा पर कते प्रकाश डाल जाते हैं। तो राम भरत के मिलन चित्रकूट में हुई छन। राम जे भरत के मनावा जाई छथिन, रास्ता में देवता सब छाया करे छथिन, आदिवासी सब स्वागत करे छथिन, और चित्रकूट में जखन सभा लगे छे बड़ा लंबा व्याख्यान हुई छे। आज हमरा देश में राज सत्ता लग कते कूटनीति चल रहल, एक दोसर के मर्डर तक करवा दी थी, सत्ता हत्या। सत्ता के भूख कते खराब हुई थी। हम एक दिन चर्चा केने रहे, अपना धर्म के गाय पढ़े छे लोग, कुर्सी बचावल, वोट बचावल, राम की निंदा करे छे, मंदिर की निंदा करे छे, हिंदू भक्त राक्षस जैसे दोसर जात खुश रहा है हमरा वोट दिया। राम के गाय पढ़ला सब मुसलमान वोट दे दे, एहन नेता सब को कर्मी है देश में जे राम के गाय पढ़े छे, आई राम लाला के स्थापना भेले तकर निंदा करे छे। अरे अपना धर्म के लेल प्राण त्याग देना इंसान के धर्म होय छे। लेकिन चित्रकूट में वह अयोध्या के राजधानी जेकरा देख कर देवता लालाई छे, वो फुटबॉल बन गेले। राम जी ठोकर मारे छथिन, भरत के पास जाय छे, अब भरत ठोकर मारे छे तो राम जी के पास। भरत कहते हैं हमरा नहीं चाहिए अयोध्या के राज, राम जी कहते हैं हमरा नहीं चाहिए। ई आदर्श राम जी भरत जी के कहलखिन कि भरत एक बात याद रखना कि जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवश्य सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है ना, उस राजा को नरक जाना पड़ता है। राम के खराव लोग भरत जी लोग अयोध्या के सिंहासन पर रख के ओकर पूजा रोज करी छथिन। वही खराब सब प्रेरणा ली। राम जी 14 साल वनवास में तपस्या करे, अब भरत जी 14 साल अयोध्या में रह के तपस्या करे। जंगल जाकर तो तपस्या क्यों को सकी है, लेकिन गृहस्थी में रह के तपस्या केना ई सबसे कठिन बात। नारद जी एक बार भगवान के पास गए, एगो रजिस्टर नहीं रखा। तो नारद जी पूछन के सरकार यहाँ के पास रजिस्टर के है ना, लेकिन भक्त सब की सूची छे लिखल। तो नारद जी के इच्छा भेल जे कनी उलट कर देखी जे हमर क्या नंबर में। नारद जी के मन में ये हो छल जे हम तो रात दिन बिना के ताल पर भजन करे छी, तो हमर पहले नंबर है। तीसरा 4 नंबर में नारद जी के नाम है। अब पहले नंबर में एक मुसहर के नाम, जे मुसहर हर जोत के काज। नारद जी कहल कि सरकार एगो बात पूछू तो कहो। बुझाइए अहाँ के मुंशी रजिस्टर लिखो में मेंटेन करो में गलती केल। भगवान तो बुझल छथिन जे नारद जी की कह चाहे छे, लेकिन की वो मुसहर त रात दिन हर जोते छे, ओकर नाम पहिल केना भ गेले। भगवान कहल कि नारद जी के एगो बात करू ना, अहाँ एकर जवाब हम अहाँ के काल देब। अहाँ एक कटोरा घी ल लियो आ दिन भर घूम के आओ, प्रयास करब कि एमे से एको बूंद नीचा नहीं खसक। नारद जी 24 घंटा में घूम के अला, कहते सरकार हम आबि गेलौ घूम के, एको बूंद नहीं खसल। भगवान पूछल कि आई हमर नाम क्या बेलन वहां। तो
नारद जी कर गिराई तो नाव एको बेर ले जा एक कटोरी घी के रक्षा में यहाँ नाव में ले लो 24 घंटा आज मुसर पर बाल बच्चा के पाले पोसे ओकर नियम छै कि हर जोत से पहले 5 मिनट हमर नाम के कीर्तन करिए वो कहियो नहीं छोड़िया तो वो महान की यहाँ कहवा की मतलब कि भक्ति दिखावा नहीं छे भरत जी अयोध्या में रहकर के साधना करें तही पूरे भारत बसत में उड़ागा चंचरी की जीव चंपक बाग जैसे चंपा के बाग में घोड़ा नहीं जाता अयोध्या की राजधानी अयोध्या की संपदा स्वराज सम्राट भरत जी को थोड़ा भी आकर्षित नहीं कर पा रहा कंदमूल भात खा करके रात भर जगकर अयोध्या की रखवाली करें चले चित्रकूट में भगवान 12 साल रहे 12 साल के बाद भगवान ने चित्रकूट त्याग किया क्योंकि अब 2 साल बाकी है 2 साल में लीला समाप्त करनी है अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आए अनुसुईया माता ने सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी अगस्त ऋषि के आश्रम में आए स्पक्ष ऋषि के आश्रम में आए सर्वंग ऋषि के आश्रम में आए जंगल में तो केवल ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर राम जी सत्संग करते फिर नासिक में आए पंचवटी में जहाँ खरदूषण का राज है राक्षस का राज आज भी मराठी से उठाता है पंचवटी में राम कुटी बनोड़े सीता के कहलखिन अब हमारा यहाँ के वियोग हो वाला है तहाँ असली रूप आग में छिपा लिया और नकली रूप के रावण चोरी कर लक्ष्मण जी गलखिन जंगल से फूल लावा फल सब लावा तब तक जानकी आग में प्रवेश कर गलखिन लक्ष्मण ही यह मरम न जाना जो कुछ चरित्र रचे भगवान राम जी कहलखिन तुम पावक मह कर हो निवासा जब लग करो निशाचर रावण के बहनी शूर्पणखा ने सुंदर माया के रूप बनाकर राम जी के लुभावले लक्ष्मण जी के लुभावले जो कोनो स्त्री श्रृंगार को पुरुष के लुभाव चाहत एकटा के नहीं दूटा चारटा के ओकर नाक कान कटे छे ओकर बदनामी होई छे तो राम के इशारा पर लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान कटन खरदूषण भाई छे मोसेरा बड़ा बलवान छे वो आक्रमण केले शूर्पणखा के करे खरदूषण के पास राम जी खरदूषण के संहार करे लंका में जाकर रावण के फटकार लग रावण मामा मारीच के लोग आयल माया मृग बनल मारीच मायापति राम स माया मृग मारीच माया दिखा रहा जिनके नाम जपने से ही माया से मुक्त हो जाता है आज उनके साथ माया का खेल खेलने आया दुनिया के लोग सत्संग के बिना ज्ञान नहीं है समझ नहीं पाते माता सती को यही मोह साधु वेश बनाकर रावण आया सीता का हरण किया राम ने माया मृग का वध किया अब सीता के वियोग में राम जी तते कनन कीन के लक्ष्मणों जी के शंका मिलन की भैया सनक रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विद्यमान रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक सुग्रीवेण रक्षः नदी नाला पर्वत गाछ वृक्ष लक्ष्मण जी कहे छथिन भैया हम सूर्यवंशी हैं और स्त्री के वियोग में ऐसा रोना शोभा नहीं राम जी किया सबके लग लिपट रहल छथिन सबको साकेत लोक से आयल छे पंचवटी में राम जी से मिल के ई तो राम जी के लीला के रहस्य है लेकिन राम जी कहलखिन लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे कि मैं क्यों रो रहा जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो ये धरती माता हमें फटकारती है क्योंकि जानकी धरती की पुत्री आज जानकी का हरण हो गया
हमारी सास हमें डांट रही है, मेरा जवाब कैसा है, मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्य देव हमें फटकारते हैं कि मेरे वंश में कैसा जन्म ले लिया। गिधरा जटायु आज आई अयोध्या में, वही जटायु के भव्य स्वागत के लिए रामलला की प्रतिष्ठा के समय में। देखियो इतिहास के पन्ना केना पलटे से क्यों नहीं कह सकते। 500 वर्ष जैसे रामलला के मूर्ति के राखल गेल वनवास में, राम तो 14 वर्ष को 500 वर्ष पूजा पाठ बंद कर देंगे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देंगे, वही राम जी की प्रतिष्ठा आई। धन्यवाद के पात्र से मोदी और योगी सरकार व्यास वंश नेता के नाम नहीं लेवक चाहिए, लेकिन ये सच्चाई थी वो सच्चाई थी। त्रेता में जटायु माता सीता के रक्षा में अपने प्राण की आहुति दिला। जटायु के वही चुप के त्याग के मूल्य आई। भारतवर्ष के लोग दक्षिण है अयोध्या में सम्मान को जटायु नाम के भवन, जटायु की प्रतिमा हम सब गेनो है नहीं सुनी सी स्थापना में, वही केवट के सम्मान, वही निषाद के सम्मान जे राम जी के वही समय में स्वागत करके आई। हुनकर नाम पर में भवन, हुनकर नाम पर अतिथिशाला सब बन रहल अयोध्या। अहाँ केना इस शब्द के स्वीकार नहीं करबे, एकरा छब्बे। ई देश हमेशा से धर्म प्रधान से रही है। ई राम के जन्मभूमि है। ये राम इस जन्मभूमि की संतान थे, भगवान से अलग है, वो महापुरुष थे। और एक नारी पर बुरी नजर उठाने वाले जो रावण तीनों लोग को रोलाने वाला था, लंका की छाती पर में जाकर राम ने चाल चलर दिया, नाको चला चबा दिया, समूल रावण का नाश किया बिना किसी की सहायता से बंदर भालुओं को लेकर। और राम ने उस राक्षसों को शिक्षा दी कि मेरे धर्म पर, मेरे देश पर, मेरे देश की इज्जत आबरू पर अंगुली उठाओगे तो हम भारतवासी तुम्हें ऐसा सबक सिखा सकते। ये है राम की मर्यादा, ये है राम। राम जी उस गिद्ध को गले से लगाए, न रोए निज पिता बन गबन में, निज पिता की वेदनाओं पर। अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध तो राम जी नहीं की, लेकिन उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। आज गिद्धराज जटायु वो छाती से लगाकर राम आंसू बहाते हैं, जटायु का श्राद्ध करते हैं जो अशुभ पक्षी है, क्योंकि जटायु अपनी सांस रहते रावण को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरे देश की मां बहन को उठा के ले जाओगे, जब तक जिंदा है नहीं जाने, ऐसा संकल्प इस देश के पशु पक्षी का। और आज हम कहने के लिए भारतवासी हैं, अपने देश को बेचना चाहते हैं, अपने धर्म की निंदा करते हैं। एक वक्ता ने बड़ा सुंदर कहा गौशाला मिर्जापुर में, दरभंगा में, भाई बात नहीं कहो मन से आज लगे हम रही पर सुनाई तो एगो वक्ता कहते थे, इस देश के नेता को गधा कैसे कहे, गधा भार ढोता है, इस देश का नेता गधा भार है देश का। शुगर कैसे कहे, शुगर गंदगी साफ करता है, इस देश का नेता गंदगी करता है देश को। ऐसे ऐसे नेता जो वोट के लिए धर्म की निंदा बर्दाश्त करता है, राम की निंदा करता है, वो भी इंसान है। वो रावण का वंशज है, किसका वंशज है पता नहीं। राम जी आगे बढ़े, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सरकार मेरे आश्रम में चलिए, मेरे आश्रम में। राम जी कहते हैं नहीं नहीं,
ही लोग न हो। राम की एक परम भक्त है शबरी महारानी, जात की मुसरनी भीलनी, कि नारी हो गरीबनी भीलनी की जात हो, तारो मुझे प्रभु जी कौन बड़ी बात। जो भाव शबरी के अंदर है, जो भक्ति शबरी के अंदर है, वो किसी ब्राह्मण किसी ऋषि मुनि के अंदर नहीं। शबरी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि राम जी मेरी कुटिया में आए, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस शबरी को कभी ऋषि मुनि ने नीचे पत्थर मार करके घायल किया। तो चलिए हम सभी भजन श्रवण करें। राम जी ऋषि मुनि के आश्रम जाएगी, शबरी के कुटिया में जा रहा है। कहते जे प्रेम जे भाव राम जी के दर्शन खातिर शबरी के मन में, किनको मन में नहीं है। चलो भजन के आनंद हम समस्त श्रोता से क्षमा चाह, कोनो बात यदि अप्रिय बजा गए है तो हम वापस ल लै छी भाई। लेकिन धर्म के निंदा, राम के निंदा हमरा सुने बर्दाश्त नहीं मिले। वो कोनो नेता हुआ, मंत्री हुआ, संतरी हुआ, क्यों हेलो श्री राधे राधे। हेलो 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 श्री राधे राधे। हेलो 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 आवाज ही नहीं लग रहा। हेलो आवाज के भारी अब जो एकदम हल्का बुझाई है, बुझाई तो जी कबै छी। हेलो श्री राधे राधे। जनाई भारी छे तना पर भारी बनाओ। हेलो राधे श्री राधे राधे। इनको नहीं हेलो राधे श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, सभी आदमी ताली बजाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेंगे। 22 जनवरी की तरह आज जिनका सबके भजन आबैत है तो वो सब संग संग गाबि सकै छथि। ई भजन बहुत फेमस भेल छलै एखन राम जी के स्थापना के शुभ अवसर पर। अहूँ सब कनी प्रेम से ताली बजाकर संग संग ई भजन में संग देबै। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम
राम झूलेंगे तो पल ना झुलाओगी, और राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगी। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के वास आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। हेलो, अभी माइक में बात प्यारी करो ना, प्यारी ऑर्गन राधे प्यारे श्याम ऑर्गन वाला माइक में। आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या वो माइक बंद कर दीजिए। की बोल श्री राधे गावा काल में क्या बंद कर दीजिए माइक? हेलो हेलो अपने भजन से हेलो 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 आवाज बढ़ाओ ना। जब तक गीत हो जाए तब तक सेटिंग में लग जाए इस समय। हेलो श्री राधे हेलो राधे हल्का इको डाली इको। राधे श्री राधे हेलो हां अब रह दियो एकरा नहीं छुबे। हां देखो रे श्री राधे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हिलनी गीत गरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया।
फिरी मिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन खातिर मन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन खातिर वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो। की झोपड़ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण बन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से मैं मीठे मीठे बैरन से भर लाई बैठावा। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। मिलने की डगरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बोल शबरी महारानी की जय। शबरी के आश्रम प्रभु आए, उनके वचन मानि बल भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर बर। कंदमूल फल सरस अति, देत राम कहि आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। शबरी राम के खातिर ब्याह के समय घर छोड़कर भाग गई बिना ब्याह किए। ऋषि मुनियों ने अपमान किया, ईंटे पत्थर तक मारे, शबरी को कलंक लगाया। जीवन में सब ठोकर खाकर बर्दाश्त करके गुरु मतंग ऋषि की बात पर विश्वास करके वहां तपस्या की। बड़ा निर्मल मन की है शबरी। शबरी का दिल शुद्ध। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। राम जी की नगर में न कोई जात है, न कोई गुण है, न कोई कला है, बस प्रेम यही। राम शबरी के आश्रम में जाकर शनात किए, शबरी का जूठा बैर खाए और समाज के सामने बता दिया कि प्रेम से बढ़कर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पंपा सरोवर के जल को पवित्र करवाया राम ने शबरी का चरण स्पर्श करा। जरा सोचिए, जिन सरोवर में शबरी एक दिन स्नान की तो ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारा। मुसरनी होके सरोवर में स्नान कर ली, उस जल में कीड़े फर गए, जल दूषित हो गए। आज शबरी ने राम से आग्रह किया कि यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देंगे तो जल पवित्र होगा। राम जी कहते हैं ये मेरे चरण में सामर्थ्य नहीं है, वो किसी संत के चरण में सामर्थ्य।
और शबरी का हाथ पकड़ के राम सरोवर में ले जाते हैं। शबरी जैसे चरण रखती सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता। बोल शबरी महारानी की जय। इससे बड़ा आदर्श क्या हो सकता है। शबरी से विदा लेकर राम जी किष्किंधा में आए। शबरी ने वही शरीर त्याग कर कुंठ प्राप्त किया। बानरराज सुग्रीव बाली का छोटा भाई, जिसे बाली ने मारकर घर से निकाला, उसकी पत्नी को भी छीन लिया। लेकिन अंजनी कुमार हनुमान, जो राम के परम भक्त और भगवान सूर्य के शिष्य, आज सूर्य देव को गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ है, सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा, ये दोनों वीर पुरुष कौन है, कहीं बाली का मित्र तो नहीं जो मुझे मारने आ रहा हो। हनुमान जी विप्र रूप ब्राह्मण रूप धारण करके राम जी के पास आते हैं। दोनों भाई का परिचय पूछते हैं। जैसे हनुमान जी लकड़ी रूप में आए, ऐसे राम जी ने लकड़ी रूप में उत्तर दिया। हनुमान जी आंसू बहाने लगे, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हम आपको पहचाने नहीं, लेकिन आप हमसे अपरिचित क्यों हैं? राम जी कहते हैं, तुम जिस रूप में आए हो मैं उसी रूप का स्वागत किया। कंधे पर बैठाकर दोनों भाई सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं। अग्नि की साक्षी रखकर राम और सुग्रीव में मित्रता स्थापित करते हैं। ये हनुमान जी का चरित्र। दो बिछड़ों को मिलाना। राम भी बिछड़े हुए हैं, सुग्रीव भी बिछड़ा हुआ है। राम जी सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध किया, किष्किंधा का राज दिया। सुग्रीव बानरी सेना भेजकर सीता का पता लगवाया। हनुमान जी 100 योजन सागर पार गए। रास्ते में सुरसा सिंह का लंकड़ी का संहार किया। माता सीता का दर्शन पाया। माता सीता ने आशीर्वाद दिया। रावण की शक्ति पता लगाने के लिए भूख का बहाना कर हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए। अशोक वाटिका उजाड़ा, लंका में भगदड़ मचा दिया, लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के ललनमा। सोने की लंका को जला दिया और रावण को एहसास करा दिया कि राम का एक दूत इतना कर सकता है तो राम क्या कर सकता है। माता सीता से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी सागर पार वापस आए। राम जी ने हनुमान को गले से लगाया। समुद्र किनारे आए राम जी बानरी सेना की सहायता से 100 योजन सागर की छाती पर पुल बना। ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु लंका जाने से पहले आप नर्मदेश्वर महादेव की पूजा कर लीजिए। ऋषि मुनि जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त है। रावण ऐसा भक्त है, एक दो बार नहीं 10 बार अपना मस्तक हवन कर चुका है काट करके। तो जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे राम जी रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। राम जी ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना की और दुनिया वाले को शिक्षा दिया कि राम में और शिव में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही ममतास कहा, सोनर सपने हो मोहि। विजयादशमी के दिन राम ने लंका पर आक्रमण के लिए यात्रा की, समूल रावण का नष्ट किया,
लंका का राज विभीषण को सौंपा और दीपावली के दिन राम सकुशल छोटे भाई लखनलाल जानकी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या को सजाया गया और दीपावली मनाई गई। राम के 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद दुनिया के लोग केवल कल्पना करते रहे राम राज की, लेकिन दोबारे राम राज की स्थापना नहीं पाई। राम राज में किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, जहां सब अपने काम में लगे हैं, भेद नहीं, लड़ाई नहीं। राम जी के राज में दो आदमी छोड़कर कोई दुखी नहीं था, एक वकील और एक डॉक्टर। झगड़ा होता नहीं था, मुकदमा होती नहीं तो वकालत चलती नहीं तो वकील दुखी थे। राम जी के राज में लोग बीमार नहीं पड़ते तो क्लिनिक नहीं चलता, डॉक्टर जैसे आजकल के डॉक्टर लोगों को खून चूसता है ना लुटेरा जैसे, तो राम जी के राज में वो अवसर नहीं मिलता। चलिए, अभी हिंदुस्तान में राम जी की लहर छाई हुई है और राम जी वानर की सहायता से लंका पर विजय पाए। हम बहुत संक्षेप में राम कथा 21 श्लोक में राम कथा चाहिए हम कही देनो समय के देखे थे कृष्ण कथा में प्रवेश करा। लेकिन वैसे पहले जखन राम लहरी सब पूरा देश में छाले, राम जी की सेना चली। गुरुग्राम में कम जोश नहीं है, खरी सब आदमी जोर लाकर सभी भजन सुनावे छी, हर हर महादेव बोला। उसके बाद हम सब कृष्ण कथा में प्रवेश करब आ किछुए देर के बाद बधैया कार्यक्रम में चलब। आई निश्चित से सब आदमी सेट के बैसल रहू, जगह कम होई तो दूसरों के बैठे के मौका दिया। गर्मी महीना में सेट के बैठे में गर्मी लगे छे, लेकिन आई में तो बढ़िया, आई में गर्मी लगे छे तो निक लगे छे। तो शांत चलो, कनी अहू ध्यान रखबे बड़ो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव के गाना और हर हर महादेव के जखन भी नारा लगे छे तो सब आदमी के अपन दोनों हाथ ऊपर उठावक चाहिए। और अखन तो पूरा भारत देश में राम जी की लहर चल रहा है, कि राम जी की स्थापना भेल अयोध्या में 500 साल के बाद। एहि द्वारे अहाँ सब कनी ज्यादा जोश में, पहले से ज्यादा जोश में कनी हाथ उठेबे और जोर से हर हर महादेव के सब आदमी नारा लगेबे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, हमें राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। देखियो, हम सब भरवारा में थी और भरवारा में गोनू ग्राम में, तो हम सब जते जगह पर गेलौ हैं ओइ से ज्यादा जोश आता देखो चाहब भरवारा में। एहि द्वारे अहाँ जते आदमी जते भक्त अत विसर छी, अते जोर जोर से ताली बजाओ, ई ताली के आवाज अयोध्या तक पहुंचे राम जी के पास।
राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर प्रेम से ताली बजाकर सब आदमी जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चर ही करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, तब नहीं विश्राम का, राम नहीं विश्राम का, राम नहीं विश्राम का। उसे बताने चले हैं जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयम रक्षाम का। समय आचलम निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फल है, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर भी लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नीलकंठ, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए किसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बने, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव,
चाहते हैं ना रावण की हार हो। और कलयुग में भी जो पाप रूपी रावण है उसका भी हार होना चाहिए। और हार तभी होगा जब आप लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। और क्या करना है, केवल राम जी से आशा रखना है और भगवान के चरण हम लोग प्रेम से ताली बजाते हुए राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव शंभू। चलो, बहुत सुंदर। राम जी के बानरी सेना की जोश। राम कथा के प्रणाम करी तब हम सब कथा के आगे बढ़ावी। हेलो, भागवत में 12 स्कंद से 9वां स्कंद में राम जी की कथा हुई। 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनावे। 10वां स्कंद में प्रवेश करे और महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे थे, गुरुदेव आपने चंद्रवंश सूर्यवंश अनेक वंशों की कथा सुनाई है, अब हमें यदुवंश श्रोवणी भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला सुननी है। मैं भगवान कृष्ण की लीला सुनने के लिए बड़ा ही लालायित हूं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित अब तक जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला सबसे अधिक माधुर्य देती है। और मैं तुम्हें भागवत कथा कृष्ण लीला सुनाने के लिए ही शुरू किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम सावधान होकर के सुनोगे कृष्ण की लीला। इनकी लीला अद्भुत है, माधुर्य है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी लीला है। तो अपने ध्यान को एकाग्र करके सुनो। सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु बाकी कथा तो मैंने सुनाई राजा परीक्षित की, लेकिन आपकी जो बाल लीला, गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, चीरहरण लीला, माखन चोरी लीला, एक ईश्वर होकर, एक चराचर का मालिक होकर ये छोटी छोटी लीला जो आपने करके लोगों को आकर्षित किया है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, हमें वो सामर्थ्य नहीं है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे हृदय में प्रवेश करके अपने मुखार बिंद से अपनी कथा कुछ क्षण के लिए सुखदेव जी आंखें बंद करके व्यास मंच पर समाधि लगा, फिर
कथा कहते हैं कि महाराज परीक्षित कथितो वंश विस्तार भवता शशिसूर्ययो राज्योच्चुभे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम्। भगवान कृष्ण जो जनवंश में अवतार लिए द्वापर युग के अंत में, जदा जदा ही धर्मस्य, करिए आवाज कम गिला करेगा बड़ा, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब तक संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का उत्थान होता है, तो भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा हेतु, अधर्मियों राक्षसों का विनाश के लिए। द्वापर युग के अंत में राक्षसों का एक संगठन था जिसका सरदार था मथुरा का राजा कंस, जो कंस पूर्व जन्म में कालनेमि नाम का राक्षस था, जिसे हनुमान जी ने लंगूर में लपेट कर मारा था। वो कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर मथुरा के सिंहासन पर बैठा था। मुष्टिक, चाणूर, अष्टासुर, सक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, ये सभी कंस के सहयोगी हैं। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, भौमासुर, ये बड़े बड़े आदिताई राक्षस धरती पर आतंक फैला रखे हैं। सबने, ऋषि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा समय आ रहा है, मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं। मथुरा का राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था। देवकी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ उसने वसुदेव जी के साथ किया, और वसुदेव देवकी की विदाई अनेकों उपहार के साथ, रथ, हाथी, घोड़े, सब कुछ विदाई में दिए। स्वयं रथ पर बैठकर कंस हाथ से लगाम पकड़ के देवकी की विदाई कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, कंस सावधान, अस्यास्तु अष्टमो गर्भः हन्तायाम बहुसो बुधः। कंस, तुम जिस देवकी से इतना प्यार करते हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र अकाल होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा और म्यान से तलवार खींचकर देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव जी कहते हैं, कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो शूरवीर बहादुर हो, और वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। उसमें भी देवकी तेरी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है। कंस, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, इसीलिए मृत्यु से डरकर तुम इतना बड़ा पाप मत कर। लेकिन कंस ने कहा, वसुदेव जी, मैं देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देवकी का पुत्र ही मेरा वध करेगा। आकाशवाणी की बात गलत नहीं हो सकती है, न देवकी रहेगी न पुत्र जन्म लेगा। वसुदेव जी ने सोचा, किंतु सामने साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्जानाम किम दुस्तज्म दत्तात्। ये कंस बड़ा नीच है, और नीच व्यक्ति अपनी नीचता कभी छोड़ नहीं सकता। युक्ति से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, कंस, तेरा दुश्मन देवकी है या देवकी का पुत्र? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, दूठे मार देना। किंतु तुम देवकी का वध मत कर, नारी हत्या मत कर।
भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस की बात समझ में आ गई। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी बालक को लाकर कंस को सौंप दिया। कंस को दया आ गई, उस बालक को कंस मारा नहीं। कंस सोचने लगा कि मेरा शत्रु तो 8वां बालक होगा, इन बच्चों को मारकर हमें क्या मिलेगा। क्रमशः देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया और उसके 6 के 6 बच्चे सही सलामत। भगवान की आत्म स्वरूप नारद जी, कहीं भगवान की लीला को संभालना हो तो नारद जी हाथ बढ़ाते हैं। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, न जाने हजारों को कोट के घाट उतार चुका है ये। अब इसके दिल में दया आ गई है, ये पाप नहीं करेगा तो इसके पाप का खड़ा भरेगा नहीं। और भगवान का तो स्वभाव है कि जब तक पाप का खड़ा भरता नहीं तो भगवान कर नहीं देते। कोई आदमी पाप करे, उसकी वृद्धि हो, भगवान देखते हैं कि कितना पाप करता है, दंड तो देते हैं वो निश्चित रूप से। तो नारद जी आए कंस के पास, कहा कंस तेरी मति मारी गई क्या? अरे ये बच्चे तेरे भांजे अभी तक जिंदा हैं, आकाशवाणी भूल गया? कंस कहता आकाशवाणी हमें याद है, मैं 8वां का इंतजार कर रहा हूं। नारद जी कहते बेवकूफ, अरे उस विष्णु की माया विचित्र है। अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है। अंका नाम बाम दो गति, 100 से शुरू करो तो 100, 99, 98, 97, 96, 95 उल्टा होता है। हो सकता है वो मायावी भगवान पहला को 8वां कर देगा और 8वां को पहला कर देगा। अर्थात नारद जी ने इस तरह से समझाया कि कंस की बुद्धि उलझ गई। नारद जी अंतर ध्यान हो गए और कंस ने देवकी के 6 बच्चे का एक साथ वध कर दिया। बाल हत्या हुई, धरती पाप से कांपने लगी। सबने भगवान से निवेदन किया, भगवान का पास समय आ गया है। इतना ही नहीं, कंस वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़ी बेड़ी बनाकर कारागार में बंदी बना लिया और देवकी के 7वें गर्भ कारागार में देवकी ने धारण किया और 7वें गर्भ में स्वयं जो शेष भगवान इस ब्रह्मांड को मस्तक पर उठा कर रखे हैं, देवकी के गर्भ में भगवान ने योग माया भगवती को आदेश दिया कि देवकी के 7वें बालक को वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो कंस से छिपाकर वसुदेव जी उसे अपने मित्र नंद जी के महल में रखे हैं। गोकुल में, जमुना के उस पार गोकुल है, जमुना के इस पार मथुरा है। तो देवकी के गर्भ का बच्चा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जोग माया भगवती 7 मास देवकी के गर्भ, 3 मास रोहिणी के गर्भ। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन जोड़िया पक्ष में रोहिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गोकुल में बड़ा उत्साह मनाया गया के आंगन में। लेकिन एक बात से सबको कष्ट है कि बालक आंखें नहीं खोल रहा है, आंख मुंदे हुए। शांडिल्य मुनि आए संयोग से नंद महल में, तो मैया यशोदा कहती है बाबा जरा इस बालक का भविष्य देखिए, तो ये आंखें नहीं खोल रहा है, ये सूरदास तो नहीं होगा। ध्यान लाकर शांडिल्य मुनि ने देखा, क्या बताया, नहीं नहीं, ये बालक तो बड़ा प्रतापशाली होगा, बड़ा बलवान होगा,
ये सबके साथ रमन करने वाला होगा, लेकिन ये 1 साल के बाद आंख खोले। क्यों? ये अपने इष्ट देव की प्रतीक्षा कर रहा है, इसके भगवान आने वाले हैं। गोकुलवासी की समझ में बात नहीं आ रही है। बाबा क्या बोल रहे हैं? शांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरा अनुमान कह रहा है, मेरी भविष्यवाणी बता रही है, यशोदा के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है। यशोदा की उम्र 80 वर्ष की है, अभी तक कोई संतान नहीं है। सब कहते हैं बाबा ये क्या करें आप? अब मैया यशोदा को लल्ला होगा। हाँ, मेरी भविष्यवाणी बता रही है, वो गलत नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासी को एक काम करना होगा, पुण्य करना होगा, अपना अपना धर्म नंद यशोदा के निमित्त समर्पण करना होगा। नंद और यशोदा का स्वभाव इतना अच्छा था कि सारे के सारे गोकुलवासी उन्हें प्राण से ज्यादा प्यार करते। शांडिल्य मुनि तो भविष्यवाणी करके चले गए और सारे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त एकादशी व्रत करना शुरू किया। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी तद्दी में गुरुते नमः। कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे, अपना अपना पुण्य जमा करने लगे कि किसी प्रकार से नंद के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र का आगमन हो। और महारुद्र के पावन यज्ञ के पावन अवसर पर, नर्मदेश्वर नाथ महादेव स्थापना के पावन अवसर पर समस्त गोलूग्राम भरबारावासी से प्रतीक्षा में थी ठंडों में कि जल्दी से कन्हैया आवे, कि बधैया होए, चॉकलेट सबके ढेरी लागल जाए, लुटाल जाए। तो कन्हैया आवे वाला छे, लेकिन सब आदमी भगवान से प्रार्थना करूं कन्हैया के बजाओ, राम आएंगे आएंगे, कान्हा आएंगे आएंगे। सभी आदमी अपना अपना पुण्य भगवान के लिए आगमन के लिए स्वागत में न्यौछावर करेंगे कि बड़ी देर भई नंद लाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के जजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के जजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के जजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह के रजवाला।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब भक्त की पुकार, गोकुलवासी की पुकार, ऋषि मुनिगण देवता की पुकार, जगत के पालनहार पिता परमेश्वर भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि 12 बजे रात्रि में रोहिणी नक्षत्र के योग में मैया जसोदा के गर्भ से कंस के कारागार में पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और भगवान देवकी के गर्भ स्तुति करके सब देवताएं भगवान के लीलाएं देखियो। यो भगवान सत्यखंड जिले में मथुरा में उनको गर्भगृह लंग मस्जिद सेट के बनल छे, ओकरो पर आक्रमण होवे वाला छे, भगवानो तो आजाद हो वाला छे। ये तो पहली झांकी है मथुरा काशी बाकी। सब देवता सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यम से जोड़ी निहितम सत्य सत्यस्य शक्ति सत्य नित्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं। गर्भ स्तुति करके सब देवता अंतर ध्यान वगन की, और भगवान चतुर्भुज रूप से वसुदेव देवकी के दर्शन देखिन भय मुक्त कर के मानव अपना जीवन में तब तक भयभीत है जब तक भगवान की कृपा नहीं मिले या हुनकर साक्षात्कार नहीं। तावत भजम द्रविण गेह सोहन निमित्तम शोकस प्रिया परिभवो विपुलाश्चलो। माता पिता करके अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, इसीलिए मैं ये रूप आपको दिखा रहा हूं कि कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा अलग अलग रूप दिखाकर कि कंस अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो जाएगा। आप निश्चिंत से भजन कीजिए। मैं 2 हाथ वाला बालक बन रहा हूं, आपका पुत्र बनूंगा, पर आपका दूध नहीं पीऊंगा, आपको बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं उसका दंड अभी बाकी है प्रायश्चित करना। मैं बाल लीला का आनंद गोकुलवासी को नंद यशोदा को दूंगा, और दूध तो मैया यशोदा का पीऊंगा, मक्खन मिश्री गोकुल में लूट कर खाऊंगा। 12 साल के बाद मैं कंस का वध करूंगा, मथुरा आकर फिर आपके साथ रहूंगा। मेरा नाम यशोदानंदन और देवकी नंदन दोनों हो। मेरा नाम वासुदेव भी होगा और मेरा नाम नंद नंदन भी होगा। भगवान की 2 माताएं 2 पिता। आप हमें शीघ्र गोकुल पहुंचा दीजिए किसी टोकरी में रखकर। डरिए मत, समय तो बड़ा विकराल है, जोर से हवा बह रही है, बादल छाया हुआ है, बिजली कड़क रही है, जंगल का रास्ता है, जमुना में बाढ़ आई हुई है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप जगत के पालनहार को अपने मस्तक पर बैठाएंगे। और जिनके मस्तक पर भगवान हो उनको किस चीज का डर लगेगा। भगवान चतुर्भुज रूप से दर्शन दो भय मुक्त के लिखी वसुदेव देव की प्रणाम के लिखी अंतर ध्यान भको छोट बालक बने कन्हैया चोर छठी चोर
चोरे नहीं, चोर के सरदार। चोर बच्चा जन्म काल में नहीं कनै छे, त कारागार में एको बेर नहीं करल, केकरो मालूमे नहीं। जोग माया भगवती के प्रभाव से जते पहरेदार बड़का बड़का मूछ लठ वाला सब से सब सूत रहे। वो कुंटलिया ताला सब जे लागल रहे से सब अपने अपने खुल गए। वसुदेव जी के हाथ के हथकड़ी, पांव के बेड़ी खुल गए और भगवान कारागार में जन्म लेखन तक की चमत्कार भेले, खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो गई, जब से जन्मे है कन्हैया कन्हैया तो चमत्कार हो। चलो अब के बाद भजन के बाद फांकी निकल और अहाँ सब ठार नहीं है कोनो आदमी। जेना जेना हम इठन से डायरेक्शन देवे तहिना काज हेतै। सब अपना जगह पर बैसल हो, झांकी के इठन दर्शन की व्यवस्था है। और छाबरो चढ़ाबे के त काल जका ओत आबे लगबे त भीड़ भ जाय छै, तो चुनरी लग के घूम जेथिन इठन के सेवक सब और चॉकलेटो वगैरह लुटेबे त कते के माथ कपाल लूट में फूट जेतै। तो हम प्रयास करबे कि कमेटी के लोग सब एकरा बंटवारा कर देथिन, लेकिन भजनो हेतै, ओहो सब हेतै। अहाँ सब शांति से बैसल लबे तकने हेतै, सब किछ हेतै। आई होली प्रारंभ छै, कनी अबीरो ई सब लगाल जेतै। दू तीनटा महिला महिला में लगेथिन, जखन हम संकेत करबे तखन पुरुष पुरुष में लगा देथिन और बड़ा बढ़िया शांति से बैसल जी। कनी विलंबो हेतै, घबराव नहीं। सरस्वती के जन्मदिन, कन्हैया के जन्मदिन और बधैया के आनंद लिया। लूटा लुटाव की चीज है, जिनका है से बधैया पर कलाकार के पुरस्कारों दे सके। चलो तो खुल गए सारे ताले। कनी आवाज बढ़ाओ। हेलो श्री राधे राधे। बक्सा से साइड भजो, वहां से पाछा चल जाओ। हेलो श्री राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। क्या बात हो गई, करामात हो गई। और करामात तब होगा जब आप लोग प्रेम से ताली बजाएंगे और ताली बजाकर कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागुन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जन्म लिए काना द्वापर जवाना हो राना। जन्म लिए काना द्वापर जवाना हो राना। काले लगाना वो बहर विकाना, तो कर जुल्म चढ़ाना। उस रात कदरी ये भया हरता, उसका छाए उमराए बरसात हो गए। जब से
रखवाले, हाथों में बरछियां वाले, खुल गए ताले, कोई थे रखवाले, हाथों में बरछियां वाले, तो दिल के काले परे थे पाले, काल के गले होने वाले, वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। वो गोकुल गाए हर जाए, कैसी बात हो गई, गोकुल गाए हर जाए, कैसी बात हो गई, जब से अजब मत वाली, टोकरे में मोहन मुरारी, की काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहन मुरारी, शेष बनवारी करे रखवारी, जमुना के बात विचारी, श्याम आए भक्ति तो के हितकारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, जब से सही भक्तों से आग्रह, अपने दोनों हाथ प्रेम से ऊपर उठा के, बालकृष्ण की झांकी निकलने वाली है, कन्हैया जी पधारने वाले हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान के चरण कमलों में प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करें। वो जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, वो जब से वसुदेव जी भगवान के आदेशानुसार अपने लल्ला को टोकरी में रखकर योग माया के प्रभाव से हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सारा मथुरावासी सोया हुआ है। भादो मास काली घटा छाई, साए साए हवा बह रही है, बूंदे टपक रही है, और आज का दिन कितना शुभ है, थोड़ा सभा में विचार कीजिए। यज्ञ के समय वर्षा हो तो शुभ माना गया, और भगवान का जन्म महोत्सव जिस दिन मनाया जाए उस दिन वर्षा हो तो शुभ है। आज सरस्वती जी का भी जन्म दिवस, उनकी पूजा, कन्हैया का भी जन्म दिवस, और जग भी चल रहा है, और इंद्र प्रसन्न होकर सवेर से बूंदाबंदी भी कर रहे हैं। अब वसुदेव जी लेकर गोकुल की ओर जा रहे हैं, नंदबाल की ओर। ले लन कन्हैया अवतार हो,
लेलन कन्हैया अवतार हो देवकी खेलन माँ 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 उनकी ललन माँ देवकी के ललन 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 माँ कुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के नगन माँ कुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के नगन माँ कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन माँ कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन माँ अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया शिव भजन पोहार हरि बोल कृष्ण के जन्म शिव भजन पोहार हो श्री कृष्ण के जन्म सबके गौर करिया लगे ताली बजावो तो गौर सुनिया के जन्म लेलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन हेलो अवतार हो देवकी के नागदेव सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल उबरल जमुना के धार हुए कृष्ण के चरण उबरल यमुना के धार हुए कृष्ण के चरण कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन सुखी गेल धार पार गेला यदुरैया सुखी गेल धार पार गेला यदुरैया लोक पर लोक में भागे बधैया लोक पर लोक में भागे बधैया सुखी गेल धार पार गेला यदुरैया सुखी गेल धार पार गेला यदुरैया लोक पर लोक में भागे बधैया लोक पर लोक में भागे बधैया राक्षस में मचल हाहाकार श्री कृष्ण के जन्म राक्षस में मचल हाहाकार हो श्री कृष्ण के जन्म लेलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन लेलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन
जा बच्चा छथिन चलू नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओई के बाद अगला बधैया के काज हेतै शांति से सभा के बैसल हो ए बक्सा के सामने नहीं खड़ियो ऊपर आवाज बैलूनों से खड़े सब आदमी हां सब तक के ना भीड़ लगा देली है भाई साहब ने दोनों जगह पर बैठा सो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पहले सब आदमी से आग्रह जे गोटा ठार छी उनका सब आग्रह अपन अपन स्थान पर बैठ जाओ लेकिन अहां सब आगो में ठार हेबै तो पाछुओ के भक्तगण सब ठार भ जेथिन तै सब आदमी अपन अपन स्थान पर बैठ जाओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल ओ जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की ओ गौए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद से बोल सब जय हो गोपाल 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 ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ गौए चरण आए जय हो पशुपाल की गौए चरण आए जय हो पशुपाल ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल आनंद भयो हेलो पहले बड़ा कर लिया अभी अनुवाद के लिए आप लोगों को थोड़ा सिस्टम गलत कीजिएगा भगदड़ हो जाए अभी दो महिला के हाथ में दिया जो महिला के लगा देती ना पुरुष के हाथ में जो पुरुष के टीका लगी थी सबके तबीयत खराब हो रही थी चलो अपना सिस्टम में आओ बधैया का आनंद लिया और दूटा महिला के हाथ में अबीर दे दियो जो प्रेम से लगा देती टीका लगे थी ना जना लगे थी मर्यादा में अब पुरुष के दो दियो जो पुरुष के लगा देती और दूटा समूजी वो चुनरी दे दियो ऐठा ना महिला सब ऐठा इतना छावर चढ़ावे के नहीं छे
टूटा काज करता है चोरी लेके घूमे छे जिनका लोछाबे डाले के भगवान की दक्षिणा में डाल देवे और बधैया के आनंद लियो। चलू भगवान के जन्म अवसर पर हमारे जजमान जी श्री प्रबोध झा जी पंडित कलाकार सबके 50-50 रुपया पुरस्कार देखे और हमारे सुदेश्वर यादव जी भागवत पंडित कलाकार सब पर मिलाकर 1100 रुपया पुरस्कार देखे ना सबके कलाकार सब मिलाकर कहीं जोरदार ताली बजा हुआ सब मत तोड़ी के नहीं ताली में किनको दम में नहीं बुझाई है जोरदार ताली बजाओ और आगू बधैया के आनंद लिया और जिनका पुरस्कार देवे का चलो कमिटी बड़ा से हो जे भी फूल फड़ा रहा है चलो कई दोसर बधिया फड़ा और अबीर के टीका लगा दियो सब कमिटी बना के केहू अबीर लाके सब बाकी नहीं रखता है होली के समय से आइए सब इस साल के होली आइए से शुरू हो रहा है एकटा होली है हेलो श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई सारे भगता ने हो बधाई सारे भगता ने यशोदा को लाल बधाई सारे यशोदा को लाल बधाई सारे भगता ने यशोदा को लाल बधाई सारे भगता ने यशोदा को बधाई सारे भगता ने 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 यशोदा को सारे भगता ने यशोदा को बधाई सारे भगता ने ओ शंभू जी हरि बोल आज ये अंगना धन्य भयो है आज ये अंगना धन्य भयो है नंद लाल जन्म लियो नंद लाल आज ये अंगना धन्य भयो आज ये अंगना धन्य भयो है नंद लाल जन्म लियो नंद लाल जन्म लियो नजरा उतारो वाला बधाई सारे भगता ने नजरा उतारो वाला बधाई सारे भगता ने 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 राम को लाल बधाई भगता ने राम को बधाई सारे भगता ने जय हो हेलो हेलो अरे एक चंगेरा चॉकलेट बतासा जा रहा है बटा ले अभी लाग रहा है बधाई भर रहा है कल जोर से झूल के ताली बजाओ रे सब आदमी यशोदा को हुआ ला यशोदा को लाल बधाई सारे भगता ने
में झोल रहे यशोदा को ललेना पलर में झोल रहे यशोदा को ललेना पहले में अंजना आगे में ललेना पहले में अंजना झोल रहे यशोदा को ललेना पलर में झोल रहे यशोदा को तेरा उतार वाया सदाई सारे भगता हरे तेरा उतार वाया सदाई सारे भगता हरे सारे भगता हरे हराई सारे भगता हरे हराई सारे भगता हरे हराई सारे भगता हरे जय हो खुशखबरियाँ सबने सुनावा खुशखबरियाँ सबने सुनावा वो मोरी नाचो आज मौज मनावो वो मोरी नाचो आज मौज मनावो खुशखबरियाँ सबने सुनावा खुशखबरियाँ सबने सुनावा वो मोरी नाचो आज मौज मनावो वो मोरी नाचो आज मौज मनावो कृष्ण चंद्र अवतार बधाई सारे भगवान बधाई सारे भगवान बधाई सारे भगवान बधाई सारे भगवान जगदम बहुला बधाई सारे भगवान जगदम बहुला बधाई सारे कलाकार पंडित भागवत सबके सौ रुपया पुरस्कार कमेटी के नाम पर जोरदार ताली बजा दिया अरे एकटा बधाई है जे बिटिया पूरा जे डांस करे वाला सिंचाई का चले इधर जगह नहीं छै महिला सब के भीड़ छै एकात अखन में आई बधैया के बाद डगरे डगरे बिछे गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया आए हम सब कहाँ बैसल छी गोलू नगरिया हो भरवाड़ा नगरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुआरिया
राजा जी उतारेला अनधा के सुनवा, वो अनधा है सुनवा।